प्रतिक्रिया। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। ऋतिका, एक मिनट। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, शांतिपूर्वक बातों को सुन रहे हैं। तो कृपया शांतिपूर्वक एक दूसरे की बातों को हम लोग सुनेंगे और उस पर क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो देंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी प्रतिक्रिया। थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा, मेरे के संज्ञान में मामला नहीं था, मैं अभी गांव से आया हूँ। अच्छा, आपके मामला संज्ञान में नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के भूलपुरा में एक बड़ी घटना हो गई है। एक अवैध मस्जिद और मदरसे को लेकर वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नगर निगम ने छेड़ा हुआ था। उसके बाद शाम को जब नगर निगम वहां पहुंचा तो अचानक दंगा भड़क गया और जो दंगाई थे उन्होंने हमला कर दिया नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर। इस वक्त कम से कम 250, 300, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है जी। देखिए खाली जी, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यदि किसी ने किसी के ऊपर पथराव किया है और अगर हमारे पुलिस पर किया है तो ये तो सीधा सीधा संविधान को चैलेंज किया गया है। जिसने भी वहां पर पथराव किया है उस पर सुसंगत धाराओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके का दुस्साहस उत्तराखंड में कोई कर ना सके। देवभूमि का ये चरित्र नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि यदि किसी धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण का मामला था तो निश्चित रूप से किसने करवाया, किसकी सरकार में हुआ और क्यों चुनाव के ठीक पहले उस पर इस तरह की कार्रवाई हुई। इन तमाम चीजों की भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को दंगे सूट करते हो और उसका लाभ लेने का प्रयास हो। देखिए उत्तराखंड में देवभूमि है, यहाँ की शांतवादियों में सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण है और उसको हटाना है तो फिर रिस्पना पुल, बिंदाल पुल और उत्तराखंड की वो तमाम संपत्तियों पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए अध्यादेश क्यों? और यदि उनके लिए अध्यादेश आया है तो फिर चुनाव से ठीक पहले हल्द्वानी में किसके आदेश पर उस अतिक्रमण के लिए बुलडोजर गया? कहने का मतलब है जब सरकारी संपत्ति उत्तराखंड की सरकार बचा नहीं पा रही है तो उस पर मुकदमा पहले अधिकारियों पर लगे। अगर नगर निगम की जमीन है तो नगर निगम के अधिकारियों पर लगे, लोग जो उनके नेता हैं उन पर लगे। उसके बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। खाली जी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, हाई कोर्ट का एक आदेश आया था कि सरकारी संपत्ति पर जो भी बैठा है उसे बेदखल किया जाए। आपको मालूम होगा त्रिवेंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई थी और बड़े घड़ियाली आंसू बहा रही थी कि हम उत्तराखंड में किसी को उजड़ने नहीं देंगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड के मूल निवासियों की संपत्तियां हैं उस पर यदि तुम बाहर वालों को बसाओगे तो एक दिन वो अपना हक जताएंगे और जब हक जताएंगे तो उसकी स्थितियां ऐसी ही होंगी। हल्द्वानी की जो घटना है इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। फिर मैं कह रहा हूं वो तमाम कर्मचारी अधिकारी उन पर मुकदमे लगने चाहिए थे जिन्होंने कब्जे करवाए। जिस आदेश के तहत वहां पर अधिकारी गए अतिक्रमण करने, कितने उस पर नोटिस लगे, कब कब उनको चेतावनी दी गई और कब ये कहा गया कि अंतिम ये चेतावनी है, इसके बाद कार्रवाई होगी। जब रेलवे की जमीन छुड़ाने का नंबर आया था तो मैं आपको बता दूं हल्द्वानी में यही का भाजपा थी जो रेलवे की जमीन को बचाने का प्रयास कर रही थी। मेरा कहने का मतलब है दोनों पार्टियों ने वोट के लिए गलत तरीके से बाहर के लोगों को बसाया और आज आप उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। हम शर्मसार हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर हमारी बेइज्जती इस बात के लिए हुई है कि प्रशासन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे झगड़ों में कई तरीके के लाभ लेते हुए पहले भी रही है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नजदीक आए और भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत कार्य पे लगी है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
दोषियों पे कार्रवाई हो। आपकी बात पर एक प्रतिक्रिया हम लोग ले लेते हैं कुंवर जपेंद्र जी से। माइक म्यूट कर लीजिए रितिका सबका। कुंवर जपेंद्र जी, इस तरह के आरोप भी लगातार विपक्षी द्वारा लगाए जा रहे हैं कि क्या वोट बैंक की ये राजनीति है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, माना हमारे शांति भट्ट जी यूकेडी से ताल्लुक रखते हैं, एक रीजनल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमें अचंभा हुआ कि इनके जैसा ज्ञानवान व्यक्ति भी ऐसे समय में भी राजनीतिक दाव पेचों से परहेज नहीं कर रहा है। बिल्कुल वो सरकारें दोषी हैं जिन्होंने इस तरह के अलगाववादियों को उत्तराखंड के अंदर जमीन दी। आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप सवाल तो दाग रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो प्रदेश की अस्मिता और अखंडता और कहीं ना कहीं संस्कृति के बचाव के लिए काम कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अतिक्रमण को लेकर अभियान चला और अतिक्रमण की एक प्रक्रिया होती है, नोटिस दिए जाते हैं, उसमें 4, 6, 8 महीने पहले से वहां निशान लगाए जाते हैं, बताया जाता है आप अब ये बड़े संस्थान कोई धार्मिक जगह है, कितने मंदिर हटाए गए, कितने गुरुद्वारों को कहा गया, सभी ने अपने अपने अतिक्रमण हटा लिए। सवाल ये नहीं है, अतिक्रमण अतिक्रमण है। हम यहां राजनीतिक रोटियां ना सेकें। हम आज जो घटना हुई है हल्द्वानी में, अगर इस घटना के बाद उत्तराखंड वासी अपने राजनीतिक द्वेष भुला के आज एक ना हुए, सरकार के और शासन के पक्ष में खड़े